यह है कि लेबनान की तरफ से इजराइल में एक के बाद एक 6 रॉकेट दागे गए हैं। खौफनाक हमला यहां पर किया गया है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बड़ी खबर सामने आ रही है। हिजबुल्लाह ने एक बार फिर से इजरायलियों के होश उड़ा दिए हैं। बड़ा हमला इजराइल पर किया है। इजराइल के कई ठिकाने तबाह कर दिए हैं हिजबुल्लाह ने। लेबनान से हिजबुल्लाह ने ऐसी मिसाइल दागी है कि इजराइल इसकी उम्मीद कर ही नहीं रहा था। क्या हिजबुल्लाह के पास ऐसे अत्याधुनिक मिसाइल भी हैं? दुनिया भी चौंक गई है। और इस वक्त की यह बड़ी खबर है कि हिजबुल्लाह ने इजराइल के इस ठिकाने को एकदम से तबाह कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। जरा सुनिए यहाँ पर न्यूज़ 18 से क्या जानकारी मिल रही है। यह है कि लेबनान की तरफ से इजराइल में एक के बाद एक 6 रॉकेट दागे गए हैं। खौफनाक हमला यहाँ पर किया गया है। तो सुन लिया आपने। खबर यह है कि इजराइल और हमास की जंग तो चल ही रही है। लगातार इजराइल गाजा पट्टी में क्रूरता दिखा रहा है। इतने हमले कर रहा है कि वहां पर आम नागरिकों का कत्ल हो रहा है या हत्या है, और इसको लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी चिंता जताई गई है। जैसा कि इस वक्त इजराइल को नसीहत मिली यूएन से। यूएन के महासचिव ने जब कहा कि इजराइल युद्ध नियमों का उल्लंघन कर रहा है, मानवीय मूल्यों का हनन कर रहा है गाजा में, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और हमास ने अगर इजराइल पर हमले किए हैं तो वो अकारण नहीं थे। जिस तरीके से इजराइल ने उसे दबाने की लगातार कोशिश की, तो यही वजह रही कि हमास ने भी पलटवार किया। लेकिन इजराइल जिस तरीके से युद्ध नियमों का उल्लंघन करके गाजा में सबकी हत्या कर रहा है, कत्लेआम मचा रहा है, जिसमें हमास के नाम पर वहां के बेकसूर आम नागरिकों को, निर्दोषों को, महिला बच्चों को टारगेट कर रहा है, यह सब अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विवाद का विषय भी बनता जा रहा है। नेतन्याहू के लिए यह झटका है और इसी कारण से गाजा पट्टी में तबाही मचाने की वजह से ही इजराइल के कई दुश्मन और खड़े हो गए। और हिजबुल्लाह ने जो इस वक्त हमले किए, उस हमले को देखकर इजराइल एक बार फिर से बैकफुट पर आ गया है। उसके सोच से परे यह हमला हुआ है। क्या जानकारी है इस संबंध में, जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए। TV9 ने बताया है कि लेबनान से हिजबुल्लाह ने दागी ऐसी मिसाइल जिससे मच गई इजराइल में सनसनी। यानी कि नेतन्याहू साहब अंदर तक हिल गए हैं। जब इजराइल में सनसनी मची है, वो भी हिजबुल्लाह के मिसाइल से, वो कितना खतरनाक होगा यह समझना जरूरी है। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह लगातार इजराइल पर रॉकेट अटैक कर रहा है, लेकिन लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह ने पहली बार सरफेस टू एयर मिसाइल दागकर इजराइल की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल इजराइल का एक ड्रोन हिजबुल्लाह के ठिकानों की रेकी कर रहा था, तभी हिजबुल्लाह ने सरफेस टू एयर मिसाइल मारी। हालांकि इजराइल डिफेंस फोर्स ने हिजबुल्लाह की मिसाइल को हवा में ही तबाह कर दिया और एक बड़े हमले को नाकाम कर दिया। लेकिन हिजबुल्लाह ने ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी, जिससे इजराइल चौंक उठा। उसके ड्रोन ने एक मिसाइल को ध्वस्त किया, लेकिन हिजबुल्लाह ने तब तक अन्य हमले करके इजराइल में तबाही मचा दी। उनके ठिकाने तबाह कर दिए हैं, एकदम से धमाका कर दिया। इजराइल को यह सजा सिर्फ इसलिए मिल रही है क्योंकि इजराइल एकदम से मानवता को भूलकर गाजा पट्टी को बर्बाद करने की जिद पर आ रहा है। वहीं अलग अलग मोर्चों पर वो सीरिया पर भी हमला कर रहा है और लेबनान पर भी कर रहा है। तो लेबनान से हिजबुल्लाह और सीरिया के तरफ से भी जो वहां का संगठन है, लगातार इजराइल के होश उड़ा रहा है। एक के बाद एक कई ऐसे हमले हो रहे हैं जिससे इजराइल को समझ नहीं आ रहा कि वो किस मोर्चे पर लड़ाई लड़े। अब तो धीरे धीरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका भी शांति की बात कर रहा है कि गाजा में शांति बहाल हो, लेकिन इजराइल किसी भी नियम को सुनता नहीं है, हर संधि तोड़ देता है। नेतन्याहू अपनी जिद के चलते गाजा को बर्बाद करके फिर से गाजा को अपने में मिलाने का ख्वाब देख रहे हैं। तो तबाह गाजे की तस्वीर वो अपने पास रखकर करेंगे क्या? और इसी बीच गाजा को बचाने के लिए जिस तरीके से हमास के लड़ाके इजराइल पर हमला कर रहे हैं, ठीक उसी तरीके से लेबनान में इजराइल के दखलंदाजी से खफा हिजबुल्लाह भी उन्हें सबक सिखा रहा है। अब जरा देखिए कि जिस मिसाइल का प्रयोग इस वक्त हिजबुल्लाह करने लगा है, वो मिसाइल कितना खतरनाक है। यहां बताया जा रहा है
कि सरफेस टू एयर मिसाइल को जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल भी कहते हैं। इसका इस्तेमाल फाइटर जेट को मार गिराने, ड्रोन को ध्वस्त करने और मिसाइल हमले रोकने के लिए किया जाता है। यह मिसाइल 50 से 200 किलोमीटर तक की दूरी तक हमला कर सकती है और यह जमीन से 25 से 30 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक भी जा सकती है। इस युद्ध के 20 दिन बीत चुके हैं, लेकिन कत्लेआम लगातार जारी है। गाजा में जिस तरीके से लोगों को मारा जा रहा है, तो वो लगता है कि लड़ाई गाजा के आम नागरिक वर्सेस इजराइल के जो डिफेंस फोर्स है आईडीएफ, उनकी लड़ाई हो गई है। नेतन्याहू यह नहीं समझ रहे कि उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जवाब देना पड़ेगा कि आप युद्ध नियमों का उल्लंघन क्यों करते हैं। इजराइल ने एयर स्ट्राइक में व्हाइट फास्फोरस बॉम्बिंग की, जो कि अंतरराष्ट्रीय कानूनों के मुताबिक बैन है। इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह बेहद घातक है। इसका भयंकर असर होता है। जिस इंसान को यह छू ले, उस इंसान की हड्डी से चमड़ी खींच लेता है। उसमें इतनी गर्मी होती है और उस फास्फोरस का अगर इस्तेमाल इजराइल कर रहा है तो युद्ध नियमों का उल्लंघन है या नहीं। चर्च, हॉस्पिटल, बुजुर्ग, महिला, बच्चा, इन सबको अगर कोई टारगेट कर रहा है तो वह युद्ध नियमों का उल्लंघन है या नहीं। लड़ाई अगर आपकी हमास से या फिर फिलिस्तीन की सैन्य शक्ति से हो सकती है, लेकिन यह लड़ाई इजराइल डिफेंस फोर्स वर्सेस गाजा के आम नागरिक तो हो ही नहीं सकती ना। तो चलिए इस मामले में अब हम आपको लेटेस्ट अपडेट भी बता देते हैं कि इस कत्लेआम में कितनी बड़ी तबाही हुई है, आंकड़े क्या कहते हैं। जागरण ने लिखा है, इजराइल हमास वॉर, खूनी जंग में 7044 लोगों की मौत, गाजा पर दागे 7600 रॉकेट, नेतन्याहू ने बताया जमीनी हमले का पूरा प्लान। ये समझिए कि कितना खतरनाक है। जागरण ने लिखा है, इजराइल हमास युद्ध के 19वें दिन इजरायली वायुसेना ने गाजा पट्टी पर भीषण बमबारी की। इस एयर स्ट्राइक में सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। गाजा खाली करने की चेतावनी के बाद से ही इजरायली सेना ने गाजा पर हवाई हमले तेज कर दिए। बीते 24 घंटे की बमबारी में गाजा पट्टी में कुल 756 लोग मारे गए, जबकि गाजा पर हुए हवाई हमलों में 6546 लोगों की मौत हो चुकी है। मारे गए लोगों में 344 बच्चे भी शामिल हैं। वहीं इजराइल में तब तक 1400 लोगों की मौत हो चुकी है और इजराइल हमास युद्ध में अब तक कुल 7044 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि आपको यहां बता दें कि इसे आप मौत कह भी नहीं सकते। यह जो घटना है यह कत्लेआम है। गाजा में जिस तरीके से महिलाओं और बच्चों को मारा गया, इसे आप मौत कैसे कहेंगे। मौत तो एक अलग परिभाषा है, लेकिन अगर किसी को मार दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए, हत्या कर दी जाए, तो उसे मौत कह के आप मौत को ही अपमानित कर देंगे। इजराइल ने इतना बड़ा जघन्य अपराध किया है, युद्ध नियमों का उल्लंघन किया है और यूएन चीफ ने नसीहत दी तो उसके खिलाफ भी भड़क उठा कि इस यूएन चीफ को ही हटा देना चाहिए, ये यूएन के चीफ के लायक है ही नहीं। एंटोनियो गुटेरेस पर ही भड़क उठा इजराइल। आश्चर्य होता है। और इस वक्त हिजबुल्लाह ने जैसे ही इजराइल के होश ठिकाने लगाए हैं, एक बार फिर से इजराइल अलग अलग मोर्चों पर युद्ध लड़ने के लिए खुद को तैयार कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे अमेरिका भी तो अब कदम पीछे खींच रहा है। तो देखिए यह युद्ध किस ओर दुनिया को लेकर चलता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।